गति एवं गति के नियम। दूरी और विस्थापन। न्यूनतम दूरी, विस्थापन। परिभाषा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। निर्भर। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है, दिशा को नहीं। विस्थापन परिमाण या दिशा दोनों को व्यक्त करता है। राशि, यह अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का सूत्र है चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। विस्थापन का सूत्र है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। मात्रक। दूरी का मात्रक है मीटर प्रति किलोमीटर और विस्थापन का मात्रक मीटर प्रति किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर उसका है, दोनों का मात्रक सेम है। परिमाण। दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। किसी गाड़ी का ओडोमीटर उस गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। दूरी, विस्थापन अर्थात दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है एक समान पथ पर, परंतु विस्थापन से कभी कम नहीं हो सकता। दूरी बटा विस्थापन, विस्थापन बटा दूरी, दूरी बटा विस्थापन 1 से 1 समान पथ पर, परंतु विस्थापन से कभी कम नहीं हो सकता। दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है। दूरी पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। ए, बी, सी, ये 3 बिंदु हैं। इसमें ए और बी के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर, बी के और सी के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर। में ए और बी के तक की दूरी 5 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ और ए और सी तक की दूरी 5 + 10 15 सेंटीमीटर विस्थापन। 5 + 10 15 सेंटीमीटर ए से सी तक पहुंचने के बाद पुनः सी से बी पर आने पर दूरी 15 + 10 25 सेंटीमीटर, जबकि विस्थापन विपरीत दिशा के कारण 15 - 10 5 सेंटीमीटर होता है। 10 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ के 7 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी तथा विस्थापन दूरी 2πr वर्त की परिधि के बराबर 2 × 10 की घात 2 × 10 × 22/7 × 7 2πr है ना, तो पाई का मान 22/7 और r त्रिज्या 7 है, नहीं 7 चक्कर लगाए हैं और त्रिज्या 10 है। तो 440 हुआ, जबकि विस्थापन 0 होगा क्योंकि चक्कर पूरा होने पर प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही है। दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात होगा। 4 + 3 + 4 + 3 = 14 दूरी। विस्थापन 5 + 5 = 10। दोनों पॉइंटों के मध्य 10 मीटर की दूरी है और दूरी 14 क्योंकि वो ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों तरफ चल रहा है। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? वर्ताकार खेत की भुजा 10 मीटर, परिमाप 4 × 10 = 40 मीटर। 40 मीटर पर 40 सेकंड
में चक्कर लगाता है। कुल समय 2 मिनट 20 सेकंड इंटू 2 इंटू 60 प्लस 20 बराबर 140 सेकंड। 140 सेकंड में 140 मीटर। चक्रों की संख्या 140/40 बराबर 3.5। विस्थापन वर्ग का विकीर्ण बराबर भुजा √2। अतः विस्थापन 10 की घात √2। तुलना चाल और वेग में। परिभाषा एकांक समय में कण द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। किसी विशेष दिशा में इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। निर्भर चाल केवल परिणाम को व्यक्त करती है, दिशा को नहीं। ये वेग परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। राशि यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग विस्थापन समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड ms, मीटर प्रति सेकंड ms। परिणाम परिमाण चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक व ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। चाल का दूसरा मात्रक किलोमीटर प्रति आवर्स है, जिसका सामान्य उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर चाल गति मापता है। क्यूसेक जल प्रवाह की दर की माप लगभग 1 क्यूसेक जल बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। जब वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी बराबर होगी, तब उसका औसत वेग और औसत चाल बराबर होंगे। ऐसा तभी संभव है जब वस्तु सीधी रेखा में और एक ही निश्चित दिशा में गति कर रही हो। समान चाल जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी पर तय करती है। असमान चाल जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है। औसत चाल तय की गई दूरी की कुल दूरी, लिया गया कुल समय। इस सारणी के द्वारा पढ़ते हैं चाल और वेग। एकांक समय में परिभाषा है, एकांक समय में कण द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। किसी विशेष दिशा में इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। निर्भर चाल केवल परिमाण को व्यक्त करती है, दिशा को नहीं। केवल परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। वेग चाल की राशि अदिश होती है, वेग की राशि सदिश होती है, विस्थापन की राशि भी सदिश होती है। चाल का सूत्र दूरी बटा समय, वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय और विस्थापन का सूत्र अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। दोनों के मात्रक सेम है। चाल और वेग का सेम है, विस्थापन और दूरी का सेम है। दूरी भी अदिश राशि है और चाल भी अदिश राशि है। परिमाण चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। चाल का दूसरा मात्रक किलोमीटर प्रति आवर्स, जिसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर चाल गति मापता है। क्यूसेक जल प्रवाह की दूरी की माप लगभग 1 क्यूसेक जल 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। जब वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन दूरी बराबर होगी, तब उसका औसत वेग और औसत चाल बराबर होंगे। ऐसा तभी संभव है जब वस्तु सीधी रेखा में और एक ही निश्चित दिशा में गति कर रही हो। औसत चाल तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। उदाहरण, यदि एक वस्तु 50 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करती है और अगली 100 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करती है,
तो तय की गई दूरी 50 + 100 बराबर 150 मीटर। लिया गया कुल समय 30 + 45 बराबर 75 सेकेंड। औसत चाल 150 + 75 बराबर 2 मिनट प्रति सेकंड। जब चाल अलग अलग हो, यदि दूरी समान है, औसत चाल 2v1 × v2 v + v2। यहाँ v1 v2 अलग अलग चाल है। एक कार पहले 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल, यदि दूरी समान है तो औसत चाल बराबर 2v1 × v2 और बटा v1 + v2। 2 × 40 × 20 क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और नीचे 40 + 20 60। 1600 बटा 60 26 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कण आधे इस समय में v1 चाल से तथा आधे समय में v2 चाल से चलता है तो औसत चाल v1 + v2 समय समान हो तो, अगर समय समान हो तो एक बस प्रथम 30 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अगले 30 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो औसत चाल बताइए। 20 + 40 बटा 2 60 बटा 2 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल में परिवर्तन समान है तो औसत चाल u + v बटा 2। प्रारंभिक चाल u का मतलब है और v का मतलब है अंतिम चाल। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड और 25 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 5 + 25 आ जाएगा इसमें बटा 2। 30 बटा 2 बराबर 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चाल और समय दोनों असमान हो तब औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का सूत्र है v1 और t1 + v2 t2 बटा t1 t2। आगे जितनी भी चालें दी गई होंगी वो जोड़ते जाएंगे। प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सिग्नल की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल × समय। तो तय करने में लगा समय 5 मिनट। 5 मिनट × 60 बराबर 300 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दूरी बराबर चाल × समय, तो 3 × चाल क्या है? 3 × 10⁸। समय कितना लगा? 300 सेकंड बराबर 9 × 10⁻10 मीटर या 9 × 10⁻7 किलोमीटर। औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय मीटर प्रति सेकंड। एक कण 3 मीटर की लंबाई 5 सेकंड में तय करता है तथा 10 सेकंड पश्चात उसी पथ से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। तो औसत वेग क्या होगा बताइए। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। 3 ± 3
बटा 5 प्लस 10, 0 से 15। स्थिति समय ग्राफ किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जबकि असमान गति के लिए समान दूरी ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। ग्राफ किसी वक्र के रूप में प्राप्त होता है। दूरी समय x के समानांतर एक सरल रेखा ऐसी वस्तु विश्रामावस्था में बी ग्राफ। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा में परिवर्तन की दिशा की ओर होती है। इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा की ओर होती है। यह प्रारंभिक वेग u तथा t समय तथा पश्चात वेग v हो तो त्वरण जैसे 2 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो 30 माइनस 10 बटा 2 बराबर 20 बटा 2, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि किसी वस्तु प्लस x दिशा में त्वरित है और प्रत्येक सेकंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि गति के दौरान किसी वस्तु का त्वरण नियत रहता है तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। इस तरह की गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो समय x के साथ झुकी हुई होती है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता मान का त्वरण देता है। त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा होता है तो त्वरण धनात्मक होगा। जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग की तुलना में कम हो तब त्वरण ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग स्थिर व नियत होता है तो त्वरण शून्य होगा। इसलिए एक समान गति वेग के लिए त्वरण शून्य होगा, जबकि असमान गति के लिए त्वरण शून्य नहीं होगा। गति समय ग्राफ के समय x के समानांतर एक सीधी रेखा दर्शाती है कि समय में परिवर्तन के साथ वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वस्तु की एक समान गति को दर्शाता है। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय x के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। यह वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु द्वारा चला गया विस्थापन दूरी होता है। ग्राफ के प्रश्न सरल करने की ट्रिक। ज्ञात करने वाली राशि यदि गुणा करने में आती है तो ग्राफ का क्षेत्रफल निकालें। विस्थापन वेग इंटू समय। ज्ञात करने वाली राशि यदि भाग देने में आती है तो ग्राफ की ढाल tan थीटा से निकालें। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। एक बस की गति 5 सेकंड से 80 किलोमीटर प्रति आवर्स से घटकर 60 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाती है तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर प्रति आवर्स, 80 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60, 22.22 मीटर प्रति सेकंड। वेग 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, 60 इंटू 1000, 60 इंटू 60, 16.66 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण वेग में परिवर्तन समय अंतिम वेग प्रारंभिक वेग लिया गया समय। एक
एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। 40 इंटू 1000, 60 इंटू 60, 11.11 मीटर प्रति सेकंड। समय 10 मीटर इंटू बराबर 10 इंटू 60, 600 सेकंड। त्वरण वेग में परिवर्तन समय बटा समय, अंतिम वेग बटा प्रारंभिक वेग, लिया गया समय 11.11 माइनस 0, 600 प्लस बराबर 0.018 मीटर प्रति सेकंड। गति के समीकरण। एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु पर विचार कीजिए। माना इसलिए आरंभिक वेग समय t बराबर 0 पर है u, और t समय के बाद इसका वेग v अंतिम हो जाता है, और इस समय अंतराल के दौरान विस्थापन s है। त्वरण a, वेग में परिवर्तन समय a बराबर v माइनस u बटा टी, v बराबर u प्लस ए टी। इसे गति का पहला समीकरण कहते हैं। यह समीकरण वेग या समय में संबंध व्यक्त करती है। हम जानते हैं कि औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय विस्थापन, औसत वेग इंटू समय अंतराल एस बराबर v प्लस यू बटा 2 टी, v बराबर u प्लस ए टी, एस u प्लस ए टी प्लस u बटा 2 इंटू टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। इसे गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। यह समीकरण 7.6 समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as गति का तीसरा समीकरण कहलाता है। यह समीकरण वेग व एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। कोई बस विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। ए प्राप्त की गई चाल तथा बी तय की गई दूरी। प्रारंभिक वेग u 0, त्वरण a 0.1 मीटर प्रति सेकंड, समय t 2 मिनट बराबर 2 इंटू 60 120 प्रति सेकंड। गति का पहला समीकरण। v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर 0 प्लस 0.1 इंटू 120, 12 मीटर प्रति सेकंड। अतः प्राप्त की गई चाल 12 मीटर प्रति सेकंड। गति का तीसरा समीकरण। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 12 की स्क्वायर 2 बराबर 0 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.1 सेकेंड, s 720 मीटर। यह अतः तय की गई दूरी 720 मीटर। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर प्रति आवर्स, 90 इंटू 1000 बटा 3600 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। विरामावस्था के कारण अंतिम वेग v बराबर 0, त्वरण बराबर a बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड। गति का तीसरा समीकरण। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 0 बराबर 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू s बराबर s 625 मीटर। अतः विरामावस्था में आने से पहले तय की गई दूरी 625 मीटर है। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 30 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? ट्रॉली का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड, समय t 30
3 सेकंड प्रारंभिक वेग u बराबर 0। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर 0 प्लस 2 इंटू 3, v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। ए का मान 2 और टी का मान 3। गति प्रारंभ करने के पश्चात वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? त्वरण बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय t 10 सेकंड, प्रारंभिक वेग u। गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर। s बराबर 0 इंटू 10 प्लस 1/2, 4 इंटू 10 की घात 2, 200 मीटर प्रति सेकंड। अतः कार के द्वारा 10 सेकंड के बाद तय की गई दूरी 200 मीटर है। किसी पदार्थ को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्टि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा? प्रारंभिक वेग u 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v 0, त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड। गति के पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी बराबर 0 बराबर 5 प्लस माइनस 10 t बराबर 0.5 सेकंड। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as 0, v का मान बराबर u 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 s बराबर 25/20 बराबर 1.25 मीटर। पत्थर के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई 1.25 मीटर तथा पहुंचने में लगा समय 0.5 सेकंड। एक रेलगाड़ी का विरामावस्था, ये L1 में नहीं आने वाले, L2 का है ये मैटर। गति समय के सापेक्ष वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अर्थात समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि वस्तु ने गति की है। कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु की इस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। एक वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में है तब वही वस्तु अन्य प्रेक्षक के लिए गतिशील अवस्था में हो सकती है। यह एक सापेक्ष तुलनात्मक राशि होती है। समय के आधार पर समय के अंतराल के बाद क्या वस्तु अपनी मूल स्थिति में लौटती है, इस आधार पर आवर्त गति। निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपनी मूल स्थिति में लौटती, उसे आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण, घड़ी की पेंडुलम की गति, पृथ्वी का सूर्य के व ई का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, कंपन गति। अनावर्त गति, वस्तु कभी भी अपनी मूल स्थिति में नहीं लौटती है। एक सीधी रेखा में गति करती हुई कार, फेंका गया पत्थर अनावर्त गति के अंतर्गत है। विमा के आधार पर गति के दौरान वस्तु किस विमा में गति करती है, इस आधार पर एक विमीय गति आईडी, वस्तु एक ही रेखा में गति करती है। रेलगाड़ी की पटरी पर ट्रेन की गति, प्रकाश की गति, सीधे रोड पर कार की गति, सरल रेखा में होने वाली गति। द्विविमीय 2D, वस्तु दो परस्पर लंबवत रेखाओं में गति करती है। प्रक्षेप्य गति, क्रिकेट की गेंद का हवा में उड़ना। घूर्णन गति, दोलन, पेंडुलम, कैरम बोर्ड, बंदूक गोली की गति, सांप की गति। द्विविमीय गति 2D में आएगा। 1D में रेलगाड़ी की पटरी, ट्रेन की गति, प्रकाश की गति, सीधे रोड पर कार की गति, सरल रेखा में होने वाली गति। त्रिविमीय में वस्तु 3 परस्पर लंबवत रेखाओं में गति करती है। मक्खी का उड़ना, गैस के अणुओं की गति, पनडुब्बी, वायुयान और गुब्बारे की गति। कण के पथ पर प्रकृति के आधार, कण के पथ पर प्रकृति के आधार।
वस्तु किस प्रकार के पथ पर गति करती है, इस आधार पर। स्थानांतरीय गति, वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। स्केटबोर्ड पर चलना, जैसे स्केटबोर्ड पर चलना। घूर्णन गति, वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे घूमता हुआ पहिया। लट्टू, पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति, परिभ्रमण। घड़ी की सुइयां। दोलन गति, वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे गति करती है। झूला झूलना, जैसे झूला का झूलना। घड़ी की पेंडुलम की गति। घड़ी की सुइयां घूर्णन गति में आएंगी। घड़ी की पेंडुलम की गति दोलन गति में भी आएगी, और द्विमी में 2D में भी आएगी। और एक में और थी, यही है यादृच्छिक गति। वस्तु अनियमित रूप से गति करती है। धूल के कणों का वह हवा में तैरना। फुटबॉल खिलाड़ी की गति। कुंडलीय गति, वस्तु एक कुंडली के आकार में गति करती है। सर्पिल स्प्रिंग का फैलना और सिकुड़ना। परतदार गति, परंतु वस्तु परतों के रूप में गति करती है। तरंगों का चलना। कंपन गति, वस्तु छोटे आयाम से तेजी से आगे पीछे गति करती है। कण की आवर्ती अधिक है, इसे गिटार के तार का कंपन। निम्न सारणी दोलन गति के विभिन्न भौतिक राशियों के मान को मध्य स्थिति और चरम स्थिति पर दर्शाती है। भौतिक राशि मध्य स्थिति पर मान और चरम स्थिति पर मान। विस्थापन मध्य स्थिति पर मान 0, अधिकतम स्थिति पर अधिकतम। वेग का मध्य स्थिति पर अधिकतम और चरम स्थिति पर न्यूनतम। त्वरण मध्य स्थिति पर 0 और चरम स्थिति पर अधिकतम। बल मध्य स्थिति पर 0, चरम स्थिति पर अधिकतम। गतिज ऊर्जा मध्य स्थिति पर अधिकतम और चरम स्थिति पर न्यूनतम। स्थितिज ऊर्जा मध्य स्थिति पर न्यूनतम और चरम स्थिति पर अधिकतम। आयाम मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आवर्तकाल T, कण द्वारा एक चक्कर या एक दोलन पूर्ण करने के में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्ती प्रति सेकंड कंपन की संख्या आवर्ती कहलाती है। आवर्ती का मात्रक 1/प्रति सेकंड हर्ट्ज। आवर्ती का मान आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कंपनों की संख्या आवर्ती इंटू आवर्तकाल। एक ध्वनि स्रोत की आवर्ती 50 हर्ट्ज है, तो 2 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी? n बराबर 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड कंपन। 2 सेकंड में कंपन दुगनी हो जाएगी, 50 इंटू 100 हर्ट्ज। एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो आवर्ती तथा आवर्तकाल बताइए। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, तो 1 सेकंड में 72/60/6.5 बराबर 1.2 हर्ट्ज प्रति सेकंड कंपन। n बराबर 1/t के आवर्तकाल। t बराबर 1/n बराबर 1/1.83। यहाँ आवर्ती के व्युत्क्रम 5/6 0.83 सेकंड। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटे। 24 इंटू 60 इंटू 60 86,400 सेकंड। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड का होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल
टी बराबर 2π√1/g। टी का मतलब होता है आवर्तकाल, आई का मतलब होता है लोलक की लंबाई और जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तापमान कम होने से लोलक की लंबाई कम हो जाती है, अतः आवर्तकाल घट जाता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई एल बढ़ जाती है और उसका आवर्तकाल टी भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। सर्दियों की लंबाई एक कम हो जाने पर आवर्तकाल टी घट जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। सूत्र में यह एक स्पष्ट है कि एक साधारण लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। एक साधारण लोलक का आवर्तकाल अधिक होगा। पृथ्वी पर जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटता जाता है। आवर्तकाल ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होगा। एक लकड़ी झूला झूल रही है, उसके पास एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक लड़की बैठकर झूला झूल रही है, वह अचानक खड़ी हो जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़की के खड़े हो जाने पर गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, जिससे प्रभावकारी लंबाई घट जाएगी तथा आवर्तकाल कम हो जाएगा। प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड या प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह के समीप किसी कोण पर फेंका जाता है तो यह पिंड गुरुत्व बल के प्रभाव में एक वक्र पथ बनाता हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है। यह गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। बिंदु O को प्रक्षेपण बिंदु कहा जाता है। थीटा प्रक्षेपण कोण है तथा O भी क्षैतिज परास या सरल परास O से B तक पहुंचने में कण द्वारा लिया गया कुल समय उड़ान का समय उड्डयन काल कहलाता है। बिंदु A पर अधिकतम ऊंचाई h, उड्डयन काल t, 2u sin थीटा बटा g, अधिकतम ऊंचाई h, u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, परास r बराबर u स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा बटा g। परिप्रेक्ष्य गति में पिंड दो प्रकार की गति करता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज अक्ष पर एक समान वेग u बराबर कोस थीटा में क्षैतिज दिशा में गति होती है। ऊर्ध्वाधर गति y अक्ष पर एक समान कण u बराबर साइन थीटा से ऊर्ध्वाधर दिशा में गति होती है। प्रक्षेप्य वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए एक प्रवलयाकार पथ तय करता है। प्रक्षेपण कोण का मान प्रक्षेप्य की ऊंचाई और परास को प्रभावित करता है। थीटा 45 डिग्री पर परास अधिकतम होता है। r u स्क्वायर साइन 2 थीटा g, साइन स्क्वायर 45 थीटा साइन स्क्वायर 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री बराबर 1। r बराबर u स्क्वायर बटा g। थीटा बराबर 90 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होती है, लेकिन परास शून्य होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई होती है, लेकिन परास शून्य होता है और 45 डिग्री पर परास अधिकतम होता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए एक प्रवलयाकार पथ तय करता है।
प्रक्षेप्य का पथ जो है वो प्रक्षेप्य वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए एक प्राबल्यकार पथ तय करता है। प्रक्षेप्य गति के अनुप्रयोग: गोला व भाला फेंकना, तोप से गोला दागना और रॉकेट प्रक्षेपण। एक समान वर्तीय गति: जब एक वस्तु वर्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो वह उसकी गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वर्तीय गति करती है तो उसकी चाल एक समान होती है, किंतु उसके वेग की दिशा लगातार बढ़ती रहती है। वेग एक सदिश राशि है जो उसकी दिशा बार बार बदल रही है। इसका अर्थ है यह समय के साथ वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। चूंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। एक समान वर्तीय गति एक त्वरित गति है। वर्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। त्रिज्या r वाले वर्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वर्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में 1 t सेकंड का समय लेता है तो वेग v होता है। वर्ताकार एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे की पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल को परिकलन कीजिए। वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या 42,250 किलोमीटर। पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करने में लगा समय 24 × 60 × 60 बराबर 86,400 सेकंड। तय की गई दूरी कक्षा की परिधि 2πr 2 × 22/7 गुणा 42,250 26,553 2,65,330 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय 2,65,330 बटा 86,400 बराबर 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह उपग्रह की चाल है, अतः उपग्रह की चाल 3.07 किलोमीटर होगी। अभिकेंद्रीय बल: जब कोई कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वर्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार त्वरण सदैव किसी बल से ही उत्पन्न होता है। इस बल की दिशा में वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। वर्तीय पथ की गति करने वाले कण एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वर्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। F बराबर mv²/r। अभिकेंद्र बल के उदाहरण: जब कोई कार या रेल सड़क के मोड़ पर या रेल पटरी पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए तथा उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्तीय कक्षाओं में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घन आवेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। लट्टू की गति: मोड़ पर सड़क को ढलान देकर बनाया जाता है ताकि वाहन को वर्ताकार पथ पर चलने के लिए जरूरी अभिकेंद्रीय बल मिले। अतः अभिकेंद्र बल न मिले तो वाहन सड़क से फिसल सकता है। लट्टू की गति अभिकेंद्रीय बल है। पहले लाइन वापस पढ़ रही हूँ। जब कोई कार या रेल सड़क के मोड़ पर या रेल की पटरी पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। यही लाइन पहली और यही लाइन आखिरी है। अपकेंद्रीय बल: वर्तीय गति में घूमती वस्तु पर किसी एक काल्पनिक बल कार्य करने लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह अभिकेंद्र बल के बराबर लेकिन उसके ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात इसकी दिशा केंद्र के बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल भी एक का छद्म बल या जड़त्व बल होता है। अपकेंद्रीय बल
की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो, जैसे कि चक्रीय झूले पर स्थित व्यक्ति यदि झूले को रस्सियों को हाथ में न पकड़े तो वह बाहर की ओर एक बल अपकेंद्र बल अनुभव करेगा और जिसे वह गिर भी सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक गाड़ी में बैठा और गाड़ी अचानक दाईं ओर को घूम जाए तो व्यक्ति झटके के साथ बाईं ओर की दिशा से टकरा जाता है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी के दाईं ओर मुड़ने के कारण व्यक्ति एक विपरीत बल बाईं ओर लगा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी को मुड़ने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल तो प्राप्त हो जाता है, किंतु जड़त्व के कारण गाड़ी में बैठा व्यक्ति अपनी पूर्ववत स्थिति बनाए रखना चाहता है, जिससे कार के मुड़ते ही कार में बैठा व्यक्ति विपरीत दिशा में झटके का अनुभव करता है। कोणीय विस्थापन, किसी कोणीय घूर्णन गति में केंद्र पर बना हुआ कोण या घूर्णन गति में केंद्र पर बना हुआ कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। मात्रक रेडियन या डिग्री। कोणीय वेग, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर घूमती है तब इकाई समय में वर्त के केंद्र पर जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन सेकेंड होता है। कोणीय वेग को W ओमेगा से निरूपित करते हैं। यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर घूमते समय t सेकेंड में वर्त के केंद्र पर थीटा रेडियन कोण अंतरित करती है, तब उस वस्तु का कोणीय वेग W थीटा बटा t रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्योंकि वर्त केंद्र पर एक कोण बनाता है जिसकी माप 2 पाई रेडियन तथा यह 360 डिग्री माप है, इसलिए 2 पाई रेडियन 360 डिग्री या रेडियन 180 डिग्री। कोणीय वेग W थीटा बटा t या 2 पाई बटा t या 360 डिग्री बटा t। रेखीय वेग या कोणीय वेग में संबंध v बराबर r W। एक कार वर्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई r AD बटा s। इसका आवर्तकाल होगा, थर्ड ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कोणीय वेग 2 पाई r AD बटा s, आवर्तकाल t। कोणीय वेग W बराबर 2 पाई बटा t, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई बटा W बराबर 2 पाई बटा 2 पाई बराबर 1 सेकेंड। घड़ी के सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है ये L2 में आया हुआ है, L1 में नहीं। t बराबर 60 सेकेंड, कोणीय वेग W 2 पाई बटा t 2 पाई बटा 60 पाई बटा 30 RAD बटा सेकेंड। घड़ी के घंटे वाला सुई का कोणीय चाल ज्ञात करें। t बराबर 12 आवर्स, 12 इंटू 60 इंटू 60 43,200 सेकेंड। कोणीय वेग बराबर W बराबर 2 पाई बटा t, 2 पाई बटा t, 2 पाई बराबर 43,200, पाई बराबर 21,600 रेड S। इस वीडियो में इतना ही। गति के नियम अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मेरे साथ यूं ही पढ़ते रहें।